Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fun Fiction. When a cute boy obsessed with a psycho काम पार्ट 13 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगूक और तांग के बीच में वो फाइट होने के बाद तांग को जैसे अंदर से थोड़ा सा डर लगने लगा था कि सच जंगूक अगर फिर से उसके ऊपर ऐसे ही अटैक कर दिया तब उसकी हालत तो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। जंगूक कैसे इतनी ज़्यादा एक पागल इंसान की तरह उसके ऊपर अटैक कर सकता है। ये बात तांग को कहीं ना कहीं वो भी डर रहा था और जंगूक से थोड़ा सा दूरिया बनाने लगा था, जिसे देखकर जंगूक और भी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था कि क्या तांग सच में अब किसी और के साथ रहना चाहता है। और इस वजह से जंगूक जो दिल में बहुत ज़्यादा नफरत भरी है इसके साथ तांग की तरफ ही देख रहा था, जो दोनों ही काउच पर बैठा हुआ था और तांग अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। तब जंगूक अपने कोल वॉइस में कहता है, ये सब कुछ क्या है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तब तांग तुरंत जंगूक की तरफ देखता है और अपनी नर्वस वॉइस में कहता है, कुछ नहीं, बस आज एक इम्पोर्टेंट काम करना है और किसी को थोड़ा सा सबक सिखाना है। तब ये सुनकर ही जंगूक तुरंत एक सारे ढोकर कहता है, मैं क्या तुम्हारे साथ जाऊँ। तब तांग तुरंत कहता है, क्यों जाओगे। तब जंगूक कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें टॉर्चर करना देखना चाहती हूँ, मुझे पसंद है। तब तांग कहते है, तुम किलर हो या तो मैं हूँ। तब जंगूक कहता है, ऑब्वियसली तुम हो और मैं तुम्हारा लिटिल हस्बैंड हूँ, तो फिर मुझे इसकी हक है। तब तांग कहता है, मैं तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी लेकर नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँ और तुम सबके सामने मेरे ऊपर एक जंगली बिल्ली की तरह मेरे ऊपर अटैक कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तब जंगूक पाउट करते हुए कहता है, तो फिर मैं एक कैट हूँ। तब तांग कहता है, एक बड़ा कैट हूँ। तब जंगूक कहता है, पर मैं लिटिल कुकी हूँ, मैं कैट नहीं हूँ। तब ये सुनकर तांग सिर्फ जंगूक की तरफ ही देखने लगता है और अपना आईब्रोज रेस करते हुए कहता है, हाँ तुम कैट नहीं हो पर एक पागल रैबिट हो। तब ये सुनकर जंगूक गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है, तो फिर तुम चाहते हो मैं सच में तुम्हारे ऊपर अटैक करूँ। तब तांग ये सुनकर ही तुरंत जंगूक को कहता है, बिल्कुल भी अपने सीट से मत उठना जंगूक, वरना ये बहुत ही बुरा हो जाएगा और तुम्हारी उस बनी टीप तो मेरे पास बिल्कुल भी लेकर भी मत आना। तब ये सुनकर जंगूक सिर्फ हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे लेकर जाओगे तो फिर मैं शायद कुछ कर सकती हूँ। तब तंग तुरंत अपनी फ़ोन की तरफ देखता है और कहता है, वो प्लान कैंसिल हो गया है, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, वो कोई और संभाल लेगा। तब जंगूक तुरंत कहता है, तुम कैसा बॉस हो, तुम खुद भी नहीं कर सकते हो, तुम बॉस होने के लायक नहीं हो, मुझे वहाँ पर रहना चाहिए था, तब मैं दिखा देती कि बॉस किसे कहते हैं। तब ये सुनकर तंग अपने मन में कहता है, अगर तुम मेरी जगह पर होते तो फिर पता नहीं तुम क्या क्या कर लेते। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर जंगूक जो अचानक से तांग के करीब आने लगता है। तब तंग सिर्फ जंगूक की तरफ बिना पलके झपके देखने लगता है। तब जंगूक उसकी लैप पर आकर बैठकर उसके नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए अपनी डीप सेक्सी वॉइस में उसके कान के पास स्पर करते हुए कहता है, हब्बी तुम्हें नहीं लगता हम लोग को थोड़ा सा घूमने के लिए जाना चाहिए। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहता है, कहाँ पर जाना चाहते हो। तब जंगूक जो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, दैट्स लाइक माई गुड हबी, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। तब जंगूक ये सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी वही बबल गम फ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाऊंगी। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहता है, वो बेगम है और तुम उसके साथ क्यों जाओगे, तुम अपनी फ्रेंड के साथ जा सकते हो। तब जंगूक कहता है, क्यों, क्योंकि तुम्हारी वो बबल गम मुझे पसंद करता है, इस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। तब तंग अपना इसको रोल करते हुए कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ कि वो तुम्हें पसंद करता है या तो नहीं करता है। तब ये सुनकर जंगूक हंसते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी वही बेस्टी बबल गम के साथ जा रही हूँ। और ये कहकर जंगूक तांग के फोrehead पर एक सॉफ्टली किस करता है जैसे वो एक लिटिल बेबी है। और उसके बाद जंगूक जो जल्दी से ऊपर डांस करते हुए चला जाता है। तब तांग सिर्फ जंगूक की तरफ ही घूर रहा था और अपने मन में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही जा पाओगे, मैं अभी देखती हूँ तुम बेगम के साथ क्या क्या करते हो। और ये कहकर तांग जो वहाँ पर ही बैठे रहता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगूक रेडी होकर नीचे आ जाता है और अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, ओके अभी मैं जा रही हूँ, मुझे ज़्यादा मिस मत करना, मैं तुम्हारी बबल गम को कॉल करके ऑलरेडी सब कुछ बोल दिया हो और तुम्हारी बबल गम मुझे लेने के लिए भी आ रहा है। और ये कहकर जंगूक जो स्माइल करते हुए
तुरंत तंग की लिप्स पर एक पिक करता है और जल्दी से जो बाहर की तरफ चला जाता है। तब तंग गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और उसके बाद ओम जो अपनी जगह से उठकर वो खुद भी जो बाहर की तरफ जाने लगता है। तब बेगम जो बाहर ही वेट कर रहा था। तब जंगकुक बेगम की कार को देखकर जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था कि वो इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे आ गया है, और वो बेगम को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, अरे तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे आ गए हो। और ये कहकर जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करने लगता है क्योंकि वो उसे बबलगम कहने ही वाला था। तभी बेगम स्माइल करते हुए कहता है, असल में मैं यहाँ से जा रहा था और मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर रहते हो। मेरी फ्रेंड ताउंग भी आसपास ही कहीं पर रहता है, उसने मुझे कहा था वो यही एरिया में है, पर कहाँ पर मुझे याद नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो कहता है, जो भी हो तुम्हारी फ्रेंड को लेकर कौन क्या करता है, हम लोग तो जाकर एंजॉय करेंगे, चलो एक पार्क में जाते हैं और उसके बाद रेस्टोरेंट और उसके बाद हम लोग मूवी भी देखेंगे। तब ये सुनकर बेगम एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ क्यों नहीं। और ये कहकर वो जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है। तब जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद वो जाकर कार में बैठ जाता है। तब बेगम जो बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसे पता नहीं था कि असल में तांग की हस्बैंड है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोगों को तांग की शादी के बारे में पता था। फिर वो जो कार को ड्राइव करने लगता है, तब तांग जो पीछे से सब कुछ देख रहा था पर कोई भी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। फिर तांग जो खुद भी अपनी कार को लेकर उन दोनों को फॉलो करता है। तब वो दोनों जो एक साथ पहले एक पार्क में जाता है और वहाँ पर जाकर वो लोग जो थोड़ा सा बैठे रहता है। और लोग जब एक साथ बैठे ही हुआ था, तभी बेगम सोले सोले जंगकुक के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जंगकुक खुद ही बेगम के हाथ को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम इतनी ज़्यादा शाय क्यों हो। तब ये सुनकर बेगम जो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और कहता है, मैं शाय नहीं हूँ। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, ऑब्वियसली तुम शाय पर्सन हो। और तांग जो पीछे से सब कुछ देख रहा था कि जंगकुक कैसे उसके साथ इतनी ज़्यादा क्लोज हो रहा था, इसे देखकर तांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो शांत था क्योंकि हाथ पकड़ना एक नॉर्मल बात है। तो फिर वो उसे इग्नोर कर देता है और ऐसे भी ये उसकी ही फ्रेंड है, तो फिर वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। पर कहीं ना कहीं तांग जानता है कि उसकी एक बहुत ही ज़्यादा एक नॉटी फ्रेंड था, जिसके ऊपर तांग शायद अपने दिल से कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है। और वो तो स्पेशली तब नहीं कर सकता है जब उसकी लवर उसके साथ हो, उसकी हस्बैंड उसके साथ हो। तब तो तांग को ट्रस्ट करना थोड़ा सा भी ये सही नहीं लगेगा, एक पर्सन के लिए भी वो ट्रस्ट नहीं कर सकता है। तब जंगकुक और बेगम जो वहाँ पर थोड़ा सा एक साथ रहता है और उसके बाद वो दोनों जो डिसाइड करते हैं अब वो लोग मूवी देखने के लिए जाएगा और वो दोनों मूवी देखने के लिए चला जाता है। बेगम एक रोमांटिक मूवी को सिलेक्ट किया था और वो दोनों जो थिएटर के अंदर चला जाता है और एक साथ बैठकर मूवी देखने लगता है। तब तांग जब देखता है एक रोमांटिक मूवी था, तब वो अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, अब और कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये कहकर तांग जो गुस्से से खुद भी वही थिएटर के अंदर चला जाता है और वो जो जाकर देखता है बेगम और जंगकुक एक साथ बैठा हुआ था। बेगम सोले सोले जंगकुक की तरफ झुक रहा था जैसे वो जंगकुक को किस करने वाला है, और ये देखकर तंग इतनी ज़्यादा जेलस फील करने लगता है तो सीधा आकर जंगकुक और बेगम के फेस के बीच में अपने हाथ को रख देता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, ये क्या हो रहा है। तब बेगम जो अचानक से ही तंग की वॉइस को सुनकर ऊपर की तरफ देखता है, तंग को देखकर पूरी तरह से शॉक था। तब जंगकुक खुद भी शॉक था, ऐसा नहीं था कि बेगम असल में जंगकुक को किस कर रहा था। जंगकुक की फेस पर कुछ लगा हुआ था और उसे ही बेगम क्लीन करने के लिए अपने हाथ बढ़ा रहा था और थोड़ा सा झुक भी गया था, जिसे सिर्फ जंगकुक देख रहा था। जंगकुक खुद भी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गया था, अगर बेगम उसे किस करने की कोशिश किया तो फिर जंगकुक उसकी फेस पर बहुत ज़ोर से पंच मारेगा और उसके बाद उसे बहुत सारा किक भी मारेगा। जंगकुक सिर्फ बेगम की रिक्वेस्ट को इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि वो तांग को जेलस फील कराना चाहता है और वो जानता है तांग उसे फॉलो कर रहा है और इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग रियल डेट करेगा। तब तांग अपने कॉल वॉइस में क्या था, बेगम तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम मेरी एल्डर भी हो, इस वजह से मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के हस्बैंड की तरफ ऐसे अपनी बुरी नज़र रखोगे। तब
बेगम में सुनकर कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, पहली बात तांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। शायद कोइंसिडेंटली हम दोनों मिल गए हैं, पर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? जैसे मैं तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी सामने से छीन ले रही हूँ, तो फिर ऐसा बिहेव बिल्कुल भी मत करो। और तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर जब किस बॉय के साथ आई हूँ, मतलब जंगकुक के साथ, तो फिर वो आज मेरी डेट है, तो फिर तुम कैसे उसके सामने मुझे ऐसे इंसल्ट कर सकते हो? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है तांग। तब तंग अपने दांत को पीसते हुए कहते हैं, बेगम ह्योंग, आप जिसके साथ डेट कर रहे हैं वो मैरिड है। तब ये सुनकर बेगम जो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक कुछ भी नहीं कहते हैं। तब बेगम हंसते हुए कहते हैं, तुम खुद भी जंगकुक को पसंद करने लगे हो ना, पर जंगकुक सिर्फ मेरा है, वो खुद जो मुझे भी पसंद करता है, इस वजह से वो मेरे साथ है। तो फिर तुम ऐसा नहीं कर सकते होता हो। तुम कैसे कर सकते हो अपनी बेस्टी की ऐसे क्रश को छीन लेने की कोशिश करना? अच्छी बात नहीं लगता है। तब ये सुनकर टंग अपने दांत को पीसने लगता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए फोर्सफुली उसे अपने पास खींच लेता है और उसके वजह से अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहते हैं, ह्योंग, आपको नहीं लगता है कि आप गलत कह रहे हैं हम? क्योंकि जंगकुक ऑलरेडी मैरिड है, और तो फिर एक मैरिड इंसान की तरफ देखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जंगकुक, तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारे हस्बैंड कौन है? तब जंगकुक तंग को कहता है, मैं मैरिड नहीं हूँ। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, क्या बोल रहे थे? तब जंगकुक फिर से कहता है, मैं मैरिड नहीं हूँ। तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता है? मैं मैरिड नहीं हूँ मतलब मैं नहीं हूँ। तब ये सुनकर तुरंत बेगम कहते हैं, देखे होता है वो मैरिड नहीं है, तुम सिर्फ गलत सोच रहे हो और उसकी वजह के से अपने हाथ को हटाओ, मैं जेलस फील कर रही हूँ। तब तंग ये सुनकर इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो फोर्सफुली जंगकुक की नेक के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसकी नेक को बहुत ही टाइटली ग्रैब करते हुए उसकी लिप्स को तुरंत ही पकड़ लेता है और बेगम के सामने ही उसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब बेगम में देखकर पूरी तरह से शॉक था और वो शॉक होकर बिना पल के झपक गए तांग और जंगकुक की तरफ ही देख रहा था, पर वो तुरंत ही जो उन दोनों को अलग कर देता है और चिल्ला कर कहता है, क्या हो रहा है? तब तंग गुस्से में कहता है, मैं भी यही पूछ रही हूँ, क्या हो रहा है? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो बेगम? तुम क्यों मेरे हस्बैंड को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहे हो? तब बेगम में सुनकर शौक था कि उसके हस्बैंड। तब तंग गुस्से से कहते हैं, जंगकुक, तुम अगर अभी ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तो फिर मैं खुद प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें अभी यहाँ से छोड़कर चले जाऊँगी और लाइफ में कभी भी मैं तो ना तो तुम्हारे सामने आऊँगी, ना तो मैं तुम्हें कभी भी मेरी हस्बैंड एज एक्सेप्ट भी करूँगी। मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे दूँगी और मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कितनी ज़्यादा प्यार करते हो कि तुम सिर्फ एक इंसान के लिए मुझे अब एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। यही था तुम्हारी प्यार, सिर्फ इतनी से ही? या तो तुम सिर्फ मेरे साथ डिज़ायर के लिए थे? इतनी टाइम से जो मेरे साथ इंटीमेट होना, ये सब कुछ क्या सिर्फ तुम्हारे डिज़ायर की वजह से था? आज मुझे आंसर चाहिए जंगकुक, मैं सच में और इस नहीं ले सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तुम कभी भी क्या खुद से ट्राई किया हो मेरे साथ रहने की? तब तांग कहता है, अगर मैं रहने की ट्राई नहीं करती तो फिर क्या होता? अब तक हम दोनों एक साथ नहीं रहते, मैं ट्राई कर रही हूँ, इसी वजह से हम दोनों एक साथ हैं। तब ये सुनकर जंगकुक जो एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, तुम ट्राई ही नहीं करते हो, सारा ट्राई सिर्फ मैं खुद करती हूँ। तुम खुद डिज़ायर की वजह से मेरे साथ हो, मैं नहीं हूँ। और मैं सिर्फ यहाँ पर बेगम के साथ इस वजह से हूँ क्योंकि मैं अब तुमसे मूव ऑन करना चाहती हूँ, तुम अब मुझे नहीं चाहते हो, मैं ये जान सकती हूँ। तब ये सुनकर तंग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर कहता है, कौन कहा है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ? मैं तुम्हें बुरी तरह से चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ होल लाइफ तक रहना भी चाहती हूँ, तुम्हें क्यों समझ नहीं पाते हो? तब ये सुनकर जंगकुक तो सिर्फ थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते हैं, सच में? तब तंग कहता है, हाँ सच में, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं जेलस फील कर रही हूँ, प्लीज़ उससे दूर रहो। तब ये सुनकर जंगकुक बेगम की तरफ देखता है और कहता है, ह्योंग, मैं सच कह रही हूँ, पर मैं और तंग मैरिड है और मैं यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट इस वजह से एक्सेप्ट किया था क्योंकि आप मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, वरना और कोई भी रीज़न नहीं था। तब ये सुनकर बेगम बहुत ही ज़्यादा शॉक था। तब
तयंग जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए खिसते हुए कहते हैं, अब चलो, मैं अब बेगम की एक भी बातें तक नहीं सुनना चाहती हूँ। तब जंगकुक थोड़ा सा सैड भी था, थोड़ा सा खुश भी था कि तयंग जेलस है और तयंग खुद भी उसकी मैरिज लाइफ के लिए ट्राई कर रहा है। तो फिर ये अच्छा है, अब उसे सिर्फ अकेला ही ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होगा उसकी मैरिज लाइफ को टिका कर रखने के लिए। फिर तयंग जो जंगकुक को खींचते हुए जब थिएटर से बाहर निकल कर चला जाता है, तब तयंग जंगकुक को लेकर जल्दी से कार के अंदर भी बैठ जाता है और उसे कहता है, ये सब कुछ क्या था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, क्यों, तुम क्या पसंद नहीं करते हो, मैं तुम्हारी उस बबल गम के साथ था। तब तयंग गुस्से से कहता है, तुम उस बबल गम के साथ दोबारा कभी भी नहीं रहोगे और तुम उस बबल गम को क्यों किस करने की कोशिश कर रहे थे। तब ये सुनकर जंगकुक खुद की हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और कहते तुम उससे बबल गम कह रहे हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड को। तब तयंग कहता है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कैसे मेरी हस्बैंड के ऊपर अपनी नज़र को रखता है, उसे शर्म नहीं आता है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, ओके फाइन, अब तुम जबकि खुद की बबल गम को अब इतनी ही ज़्यादा हेट करने लगते हो तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी हो, अब मैं सिर्फ घर में जाना चाहती हूँ और जाकर एक नैप लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस बबल गम के साथ रहते रहते मेरी हेडेक स्टार्ट हो गया है। तब ये सुनकर तयंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, तुम ना तो बबल गम ना तो कोई भी गम के साथ अब तुम जाने वाले हो, ये बात याद रखना। और ये कहकर तयंग डाइव करने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, फाइनली तुम रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो रहे हो, मैं सच में चाहती हूँ तुम मुझे लेकर सीरियस हो। और ये कहकर जंगकुक जो थोड़ा सा खुश होता है और उसके बाद तब तयंग देखता है जंगकुक सच में सो गया था। तब ये देखकर तयंग थोड़ा सा स्माइल करते हुए जंगकुक को बर्ड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है और उसे सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए उसके पास से लेट जाता है और उसे पीछे से हक करके उसे अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम मेरे परफेक्ट पर्सन हो, मैं शुरू से तुम्हें लेकर सीरियस था पर मैं सिर्फ दिखा नहीं पाई, पर मैं सीरियस हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस पर्सन भी हूँ। मैं दोबारा से तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देता है जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ। और एक कहकर तयंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जंगकुक के नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है और ओम जो थोड़ा सा स्माइल करते हुए अपना इसको बंद कर लेता है। और कुछ ही मिनट बाद तयंग जो खुद भी सो जाता है पर वो आज रिलीफ फील कर रहा था कि अब उस जंगकुक को कभी भी किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं जाने देगा और अपनी फ्रेंड से तो उसे 1000 माइल दूर रखेगा क्योंकि उसे नहीं पसंद और उसके साथ वह बेबी डिसाइड कर लिया था। तब शायद जंगकुक को अब उसे होम स्टडी ही कराना पड़ेगा, उसके जो भी सारा एग्ज़ाम है वो भी उसे अब घर से ही देना पड़ेगा क्योंकि तयंग उसे और नहीं चाहता है कि जंगकुक बाहर भी जाए। तयंग अब सच में क्रेजी हो रहा था और वो अब सच में जंगकुक को बाहर एक कदम भी रखने तक नहीं देना चाहता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।